चाहे जापान में, शेनेगन में आप लोग ग्रुप में वीज़ा डाल सकते हो। ये जो गुजराती फैमिली का वीज़ा आया है, इन्होंने भी वीडियो बना के दिया है। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है या आपके 2 से 3 रिफ्यूजल हैं तो आप वीज़ा डालोगे। इन दिनों जर्मनी, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ताबड़तोड़ वीज़े दे रहे हैं भाई कपल्स को। और इनका वीज़ा आ गया, देखो 5 लोगों की फैमिली का जापान का वीज़ा आ गया। ये देखो। और ये देखो 6 महीने पहले जनवरी में इनका शेनेगन से वीज़ा रिफ्यूज था। ये देखो ब्राज़ील का 10 साल का वीज़ा आया हमारे क्लाइंट का। इनका जर्मनी से वीज़ा आया है। जर्मनी इन दिनों इंटरव्यू कर रहा है। लेकिन सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज अपने पास भाई टर्की के, शेनेगन के, सब कंट्रियों के वीज़े हैं भाई। और सबसे बड़ी बात है कि आज अपने पास भाई ऐसे कम से कम 11 से 12 बंदे ऐसे हैं। किसी का 15 दिन पहले रिफ्यूज़ था, किसी का 1 महीना पहले रिफ्यूज़ था और किसी के 6 महीने पहले रिफ्यूज़ थे। सबसे पहले मैं आपको टर्की का दिखा देता हूं भाई। ये देखो भाई, अपने पास टर्की के टोटल 4 वीज़े आए हैं टर्की के। ये देखो, जिसमें से ये माँ बेटी का वीज़ा आया है टर्की का, ये सिंगल आया है टर्की का, और एक बंदा और है, मैं उसका भी दिखा देता हूं आपको। ये देखो भाई, अपने पास टर्की के टोटल 4 वीज़े टर्की के आए हैं, जिसमें से 2 लोगों ने अपने को वीडियो बना के दी है। ये देखो भाई, ये माँ बेटी का वीज़ा आया है और ये 2 सिंगल वीज़े आए हैं। ठीक है, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने भी वीडियो बना के दिया है। इसमें से 2 लोगों ने वीडियो बना के दी है। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा, ये जो मोहतरमा है, इनका नाम परम है। इन्होंने और इनकी मम्मी का वीज़ा आया है और इनका 3 शेनेगन से और 1 टर्की से 4 रिफ्यूजल हैं इनका, फिर भी इनका वीज़ा आ गया है। मैं इनका थैंक यू करना चाहता हूं, इन्होंने वीडियो बना के दिया। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं इधर इनका वीडियो अटैच कर देता हूं, आप लोग देख लो। सर, मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूं कि आपने मेरे को टर्की का वीज़ा लेकर दिया। मेरा और मेरी मदर का वीज़ा है, दोनों का आपने अप्लाई किया था और आपने मेरी प्रोफाइल को इतने अच्छे से बनाया कि मेरा और मेरी मदर का दोनों का वीज़ा निकल के आया। और आपने हमसे पैसे भी बहुत कम लिए और मैं बहुत थैंक्स करती हूँ आपका कि आपने इतने जेन्युइन रेट में मेरा अच्छे तरीके से काम किया और अच्छे तरीके से प्रोफाइल को बनाकर मेरे को वीज़ा लेकर दिया। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि आप मोंटी सर से मिलो, उनसे कांटेक्ट करो, उनसे वीज़ा अप्लाई करो। आप, इनका काम बहुत ही अच्छा है, जेन्युइन तरीके से ये काम करते हैं और अच्छे तरीके से प्रोफाइल को बनाकर देते हैं और वीज़ा लेकर देते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स आपका, और गॉड ब्लेस यू सर। सो देख लिया भाई, देखो मैं जल्दी वीडियो लगा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। उसके बाद भाई इन जनाब का वीज़ा आया, सचिन का। इनकी 23 से 24 साल उम्र है और इनका टर्की का वीज़ा आया है और इन्होंने भी वीडियो बना के दिया है। इनका वीडियो भी मैं अटैच कर दूंगा। और ये देखो भाई, ये राजस्थान से हैं, इनका भी वीज़ा है, इन्होंने भी वीडियो बना के दिया है। देखो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं सबके वीडियो दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं लास्ट में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद भाई ये देख लो, ये नीदरलैंड का वीज़ा आया है पंजाब से एक भाई का, और बहुत ही नॉर्मल प्रोफाइल पर ये वीज़ा आया है। आप लोग देख लो, इनके खाते में बैंक बैलेंस भी कोई ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए बैंक बैलेंस पर आजकल शेनेगन वीज़ा दे रहा है। तो ये तो भाई ये नहीं कह सकता कि इनका पासपोर्ट फ्रेश था या इनका रिफ्यूजल केस था, इनका ऐसा कुछ नहीं था। और सबसे बड़ी बात, ये जो 4 वीज़े मैं हरियाणा वाले अभी दिखा रहा हूँ, ये लो, इनके भाई 4 रिफ्यूजलों के बाद इनका वीज़ा आया है। ये देखो 4 लोगों की फैमिली है और आप लोग देख लो भाई, इनका भाई चेक रिपब्लिक का वीज़ा आया है। ये देख लो इन 4 लोगों का, इनके 3 से 4 शेनेगन से रिफ्यूजलें थी और आप लोग देख लो 4 रिफ्यूजलों के बाद इनका चेक रिपब्लिक ने इनको वीज़ा दिया है। तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि शेनेगन में अगर आपके 2 रिफ्यूजल हैं, 3 हैं, या 15 दिन पहले रिफ्यूज़ हुआ है, या किसी का अगर आज रिफ्यूज़ हुआ है, और अगर किसी के सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि यार मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आप लोग भाई मेरे से कांटेक्ट करो। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं और अगर आपका रिफ्यूज़ हो गया है तो भाई मैं आपको वीज़ा दिलाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वीज़ा डालना है और सेकंड टाइम कौन सी कंट्री चूज़ करनी है।
सबसे बड़ी बात है, अगर आपने कंट्री सही चूज कर ली, देखो भाई अगर हस्बैंड वाइफ हो तो हम डिफरेंट कंट्री में वीज़ा डालते हैं, अगर कोई सिंगल है और उसका बैंक बैलेंस लो है तो अलग कंट्री में हम वीज़ा डालते हैं, अगर कोई मान लो किसी के कोई फ्रेश पासपोर्ट है तो उसके लिए हम अलग कंट्री में वीज़ा डालते हैं, अगर किसी के खाते में बैंक बैलेंस कम है या उसके पास 2 महीनों की स्टेटमेंट है या 3 महीनों की है, उसके लिए हम अलग कंट्री में वीज़ा डालते हैं। देखो भाई कंट्री चेंज हो जाती है आपके सरकमचांस पे, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपकी कंट्री चेंज हो जाएगी, अगर आपसे 2 से 3 रिफ्यूजल हैं, 4 हैं, 5 रिफ्यूजल हैं तो भी कंट्री चेंज हो जाएगी, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पे हो तो भी कंट्री चेंज हो जाएगी। सबसे टॉप की 4-5 कंट्रियां कौन सी हैं मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे 3 पहले मैं टॉप की कंट्रियां बताऊंगा उनमें ही वीज़ा डालना, लेकिन मैं टोटल आपको 5 बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अगेन बताया है कि अगर आप कपल हो तो उसके लिए कंट्री अलग है, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट हो उसके लिए कंट्री अलग है, अगर आपके ढेर सारे रिफ्यूजल हैं उसके लिए कंट्री अलग है। तो उसके बाद भाई ये फिर से नीदरलैंड का वीज़ा गुजरात से, और ये देख लो भाई 21 साल का एक लड़का, इनका नीदरलैंड ने वीज़ा अप्रूव किया है। उसके बाद ये देख लो भाई पंजाब से, सॉरी अम्बाला से ये एक वीज़ा आया है भाई, इनका जो वीज़ा है ये जर्मनी से आया है, हाँ इनका जर्मनी से वीज़ा आया है। जर्मनी इन दिनों इंटरव्यू कर रहा है, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू निकाल दिया तो आप गारंटीड वीज़ा ले जाओगे। कई बंदे कहते हैं कि हमें इंटरव्यू नहीं देना, देखो भाई इंटरव्यू में उन्होंने कोई यूपीएससी के सवाल थोड़ी पूछने हैं, ठीक है, या कोई आपके कोई एग्जाम के थोड़ी पूछ रहे हैं, उन्होंने यही पूछना है आप क्यों जाना चाहते हो, आप क्या काम करते हो, आपने आईटीआर कितने की भरी थी। देखो कुछ वो सवाल ऐसे पूछते हैं जिनका उत्तर आपको नहीं देना है, जैसे कि मेरे एक क्लाइंट को पूछा कि आपकी होटल की बुकिंग आईडी नंबर क्या है, तो वहां पर उसको ये बोलना चाहिए था कि यार बुकिंग आईडी नंबर कौन याद रखता है। उसने क्या करा, फटाफट फोन खोला और 1 2 3 सेकंड 4 5 सेकंड होल्ड किया, फिर बुकिंग नंबर आईडी नंबर बोल दिया। देखो भाई ये चीज़ें नहीं करनी है यार, वो आपको ये पूछे कि आपका होटल का जिप कोड क्या है, आपके होटल का एड्रेस क्या है, या आपका बुकिंग आईडी कोड क्या है, ऐसी चीज़ें नहीं बतानी है। जो चीज़ आपको नहीं मालूम है बिंदास बोलो कि मैंने लिख कर रखा है, अपनी आइटिनरी लिख के तैयार करी है, और मैं क्यों याद करूँगा, मुझे सब चीज़ें याद नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई ये देखो ब्राज़ील का 10 साल का वीज़ा आया हमारे क्लाइंट का, और ये देखो भाई इनका शेनेगन से एक वीज़ा रिफ्यूज़ था, और ये देखो 6 महीने पहले जनवरी में इनका शेनेगन से वीज़ा रिफ्यूज़ था, और ये देख लो भाई इनका स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा आया है। ये चंडीगढ़ से हैं हस्बैंड वाइफ, और इन्होंने भी हमें वीडियो बना के दिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के दिया है, ये ब्राज़ील वाले भैया ने वीडियो बना के दी हैं, इन्होंने वीडियो बना के दी हैं, और इन सरदार जी ने हमें वीडियो बना के दी हैं जो अम्बाड़ा वाले हैं। इन सब के वीडियो देखने हैं तो मैं क्या करूँगा, वीडियो के एंड में वीडियो लगा दूंगा, आप लोग सबके देख लेना। ये जो 21 साल का लड़का है, नीदरलैंड का वीज़ा है, इसने भी वीडियो बना के दिया है, और ये गुजरात से हैं, इन्होंने वीडियो नहीं बना के दिया है। लेकिन जो लोग वीडियो बना के नहीं देते हैं भाई, उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम होएगी। उनको प्रॉब्लम क्या होएगी, अगर तो आपने एक मिनट का वीडियो बना दिया तो ठीक है, क्योंकि कई बंदे मेरी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी ने वीडियो बना के नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम उसको डबल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है, जैसे कि मैं शेनेगन के 5,000 रुपये लेता हूँ, मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में कोई 5,000 रुपये में आपको शेनेगन का वीज़ा लेके देगा। लेकिन भाई मैं काम करता हूँ, क्योंकि भाई मैं ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट का वीज़ा आए। पैसे मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैं 5,000 फीस लेता हूँ तो मुझे एक दिन में 7 से 8 फाइलें मिलती हैं, 7 से 8 फाइलें। मैं अच्छा काम करता हूँ तो मुझे फाइलें मिलती हैं। अब आज की बात बताऊँ, मेरे को 6 फाइलें मिल चुकी हैं। 5,000 के हिसाब से आप देखो कि 30,000 रुपये मैंने कमा लिया है। अगर मैं ईमानदारी से एक छोटे से गांव में बैठकर अगर 30,000 रुपया कमा सकता हूं तो मुझे भाई ज़्यादा पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं इतना बता दूं, मैं आपकी फाइल में इतना अच्छे से काम करूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, देखो भाई ये होता है कवर लेटर। कवर लेटर वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। अगर आप लोग ऐसा कवर लेटर बनाओगे
तो आप लोग वीज़ा ले जाओगे। ये देखो भाई, मैं नहीं कहता कि आप इतना बड़ा कवर लेटर बनाओ। ये तो भाई टोटल 5 लोगों की एक फैमिली थी, इसलिए इनका जो कवर लेटर है वो 5 पेज का बना है, नहीं तो कवर लेटर 2 से 3 पेज का बनता है। हम लोग कवर लेटर में भाई पूरी जी जान लगा देते हैं। ये देखो, देखो भाई, कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी मेरी स्क्रीन पे देख लो। ये होती है ट्रैवल आइटनरी और ये है कवर लेटर। ये दोनों डॉक्यूमेंट 80% वीज़ा लाने की पावर रखते हैं, 80%। मुझे नहीं पता, जैसा कि परसों एक लड़के ने मुझे ऑस्ट्रेलिया का, उसने किसी से वीज़ा लगवाया था, उसके एजेंट ने भाई 1 पेज का कवर लेटर लगाया और 1 पेज की ट्रैवल आइटनरी। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूं, ये उसका कवर लेटर था और ट्रैवल आइटनरी मैं दिखा देता हूं। ये देखो, ये ट्रैवल आइटनरी है। अब आप देखो कि उसके एजेंट ने काम किया है और मैंने काम किया है। ये देखो भाई, मेहनत लगती है। हम लोग पूरा फाइल के अंदर घुस के फाइल को समझ के फिर काम करते हैं। देखो भाई, पैसा आप लोग दे रहे हो, ये आपका राइट है कि आप ये वेरीफाई करो कि जो बंदे को आपने काम दिया है क्या उस बंदे को नॉलेज है या नहीं है। उस बंदे ने खुद ट्रैवल किया। देखो भाई, मैं खुद 27 से 28 कंट्री में ट्रैवल किया हूं, फिर जाकर इस सीट पे बैठा हूं। मैंने खुद एजेंटों के धक्के खाए हैं। मैंने क्यों 5,000 रुपये फीस रखी है? क्योंकि भाई मैं आपका दुख दर्द समझता हूं, क्योंकि मैंने 3 से 4 साल 2016 से लेकर 18-19 तक मैंने एजेंटों से वीजे लगवाए, फाइलें अप्लाई कराई। भाई बहुत पैसा खराब करवाया मैंने। देखो, एक सिंपल सा वीज़ा अप्लाई करने के वो लोग, मैं 2017-18 की बात कर रहा हूँ, आज से 7-8 साल पहले मैंने तब 10,000 रुपये पे किए थे। आज आप लोग देखो, मैं आज के टाइम में 2026 जाने वाला है, मैं आज के टाइम में 5,000 रुपये ले रहा हूँ शेनेगन के, ब्राज़ील के और लगभग साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके और यूएसए, ये 4 कंट्री ऐसी हैं जिनकी जो मेरी फीस है वो 10,000 रुपये। बाकी सब कंट्रियों की मेरी फीस है 5,000 रुपये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ये तो हो गया कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। बहुत सारे भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, जैसा कि ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आपको मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूं। देखो भाई, मैं माफ़ी चाहता हूं, इंस्टाग्राम पर बहुत मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। इसलिए मैंने क्या किया है, किसी भी भाई को मेरे से कोई फाइल लगवानी है, अगर आप अपनी फाइल चेक कराना चाहते हो, आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, ये जो 2 QR कोड दिखाई दे रहे हैं, किसी पे भी 200 रुपये डालकर, इन दोनों में से किसी एक पर 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। मतलब ये है कि मेरे से बात करने की 200 रुपये फीस है, मात्र 200। आपको इन दोनों में से किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो नंबर आ रहा है ये इस पे व्हाट्सअप चलता है, मेरी टीम का एक सदस्य चेक करेगा, आपने उसको स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपका काम खत्म। उसके बाद ये लड़का आपको एक नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उस टाइम पे आपने कॉल करना है। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। चाहे आप अलार्म लगा लेना। मान लो इस लड़के ने आपको टाइम दे दिया कि आपने मेरे से बात करनी है 11:30 बजे, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 11:30, 11:30 से 11:40 के बीच में आपने कॉल करनी है। अगर आपने अपना टाइम मिस कर दिया तो फिर नेक्स्ट कॉल स्टार्ट हो जाएगी, फिर आपको फिर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा बहुत कम हो रहा है, 90% लोग अपने टाइम पे कॉल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है। देखो भाई, मेरा टाइम बहुत कीमती है, मेरे को कम से कम तकरीबन, जैसे कल मुझे 27 लोगों ने 200-200 रुपये पे करे। मैं थैंक यू करता हूं, आप इतना ट्रस्ट करते हो मेरे पे, लेकिन मैं गारंटी करता हूं आपका ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं करूंगा। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं अगले वीज़ों की। ये देखो भाई, फ्रेश पासपोर्ट पे जर्मनी ने हस्बैंड वाइफ को वीज़ा दिया है। देखो भाई, मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े इन दिनों जर्मनी और नॉर्वे के आ रहे हैं, और कपल को जर्मनी और स्विट्जरलैंड ताबड़तोड़ वीज़े दे रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, इन दिनों जर्मनी, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ताबड़तोड़ वीज़े दे रहे हैं भाई कपल्स को। अगर आप लोग कपल हो, अगर आपका एक वीज़ा रिफ्यूज़ है, कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपके खाते में 3 से 4 लाख रुपए बैंक बैलेंस है, और अगर इससे ज़्यादा है फिर तो कहना ही क्या है। आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। मैं फिर से बता दूं, ये 2 QR कोड है, किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ये नंबर हमारे टीम के एक सदस्य का है, इसको आप स्क्रीनशॉट भेज देना 200 रुपये डालकर। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है, उसके बाद ये देख लो भाई, 3 रिफ्यूजलों के बाद जर्मनी ने वीज़ा दिया है। देखो, आपने एक चीज़ नोटिस करी, जर्मनी जर्मनी जर्मनी, और ये देखो भाई, अगेन जर्मनी ने एक गुजराती फैमिली को एक नॉर्मल सी प्रोफाइल पर, ये देखो भाई, 4 लोगों को वीज़ा दिया है। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि भाई जर्मनी ने कहर मचा रखा है।
मेरे कम से कम 18 कपल हैं जो 1 महीने के अंदर अंदर 18 कपल के वीजे आए हैं। जर्मनी का सक्सेस रेशो इस वक्त 80 से 85% आ रहा है, यानी कि अगर हम लोग 10 वीजे डाल रहे हैं तो 7 से 8 वीजे अप्रूव हो रहे हैं। ये देखो भाई, गुजराती एक फैमिली है, नॉर्मल सी प्रोफाइल पर जर्मनी ने इनको वीज़ा ग्रांट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, ये एक फैमिली है, गुजराती फैमिली है, और ये देखो इनको भाई नॉर्वे ने वीज़ा ग्रांट किया है। ये देखो, इनके ये लड़के की मम्मी है, ये लड़के की वाइफ है, और ये उनका बेटा है। यानी कि इनके हस्बैंड ने एक अपनी फैमिली का, इनके हस्बैंड के पास पहले नॉर्वे का वीज़ा था। अगर आप में से किसी एक के पास वीज़ा है और अगर आप अपनी फैमिली का वीज़ा डालना चाहते हो तो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, ये देखो नॉर्वे ने ये नॉर्मल सी प्रोफाइल पर देखो ताबड़तोड़ वीज़े दे रहे हैं। उसके बाद आ जाओ, ये बाप बेटे का हरियाणा से जापान का वीज़ा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे, ये देखो, और इन्होंने हमें वीडियो भी बना के दिया है। मैं इनका वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहित पाल है, मैं जीरकपुर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना जापान का टूरिस्ट वीज़ा बिलबोर्ड इमिग्रेशन मोंटीसर से लगवाया है, वही फ्रेश पासपोर्ट पर, और मेरे वीज़ा 7 दिन के अंदर अंदर आ गया है। अगर आप किसी ने भी अपना वीज़ा लगवाना है, बिलबोर्ड इमिग्रेशन मोंटीसर से कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। देख ली भाई। उसके बाद ये जो गुजराती फैमिली है, ये जो गुजराती फैमिली का वीज़ा आया है भाई, ये देखो, इन गुजराती फैमिली ने भी वीडियो बना के दिया है। ये देखो, ये जो गुजराती फैमिली का वीज़ा आया है, इन्होंने भी वीडियो बना के दिया है। इनका जो वीडियो है वो मैं आपको स्क्रीन पे चला देता हूँ। ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप सिंह डाबी है और मैं गुजरात से हूँ। और मेरा शेनिगन वीज़ा के लिए मैंने मोंटी भाई से कांटेक्ट किया था। इसके पहले मेरे 2 बार शेनिगन वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, जो किसी और एजेंट से करवाया था। पर इस बार मोंटी भाई की सलाह से हमने हमारा वीज़ा डाला और पूरे फैमिली का डाला, चारों का, मेरा, मेरे वाइफ का और मेरे 2 बच्चों का। जो अभी रिसेंटली अप्रैल में मेरा स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद मेरा कांटेक्ट किया मोंटी भाई से और हमने वीज़ा लगाया है सैनिक के अंदर जर्मनी का। ये है मेरा खुद का जर्मनी का वीज़ा, ये मेरे वाइफ का वीज़ा है, ये मेरे बेटे का वीज़ा है जर्मनी का, और ये मेरी लड़की का वीज़ा है जो अभी रिसेंटली आया है। तो मैं कहना चाहूँगा मोंटी भाई को और बिलबोर्ड से, उनका स्टाफ बहुत अच्छा है, उन्होंने मुझे अच्छा हेल्प किया, सारी सब कुछ करवाया और हमारा वीज़ा लाने में हमारी बहुत हेल्प की। इसके पहले मेरे 2 रिफ्यूजल थे। थैंक यू बिलबोर्ड। अगर आपको भी वीज़ा चाहिए शेंगेन का तो आप कांटेक्ट कीजिए बिलबोर्ड से, मोंटी भाई से। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई। उसके बाद भाई अब आ जाओ, ये देखो भाई, 22 साल का एक लड़का है, नॉर्वे ने इसको वीज़ा दिया है, हरियाणा का है, फ्रेश पासपोर्ट पर। 2 रिफ्यूजल थे, न्यूजीलैंड से, एक ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन देखो, फ्रेश पासपोर्ट भी कह सकते हो क्योंकि शेनेगन से इसका पासपोर्ट फ्रेश था, वैसे इसके 2 रिफ्यूजल थे। उसके बाद भाई ये देखो, पंजाब से एक हस्बैंड वाइफ का जापान का वीज़ा आया। अभी इनके हस्बैंड का वीज़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन आ गया तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद ये देखो, ये 2 दोस्तों का जापान का वीज़ा आया है। अगर आप लोग दोस्त हो, 3 हो, 4 हो, जापान जाना चाहते हो, चाइना जाना चाहते हो, किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप लोग दोस्त हो, चाहे जापान में, शेनेगन में, आप लोग ग्रुप में वीज़ा डाल सकते हो। ये देख लो, 2 दोस्तों का वीज़ा आया है जापान का। उसके बाद ये एक और भाई है, उसके बाद ये एक और जनाब है, ये देख लो, इनका अकेले का वीज़ा आया है पंजाब से। उसके बाद भाई ये देखो, एक 5 लोगों की फैमिली, 3 बच्चे छोटे छोटे, हस्बैंड वाइफ, और ये देख लो भाई, इनका जापान का वीज़ा आ गया 5 लोगों का। ये देखो भाई, 5 लोगों की फैमिली पंजाब से हैं ये जनाब, और इनका वीज़ा आ गया। देखो, 5 लोगों की फैमिली का जापान का वीज़ा आ गया, ये देखो। ठीक है भाई। उसके बाद भाई 2 अपने पास रह गए कनाडा के। ये देखो, 2 पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं कनाडा की। ठीक है भाई। अब अपने पास बच गए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनके भी वीज़े हैं। 4 वीज़े ऑस्ट्रेलिया के हैं, 3 न्यूजीलैंड के, लेकिन वो आज अपना टॉपिक नहीं है। ठीक है भाई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप शेनेगन में, अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है तो आप कौन सी कंट्री में डालोगे। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, नंबर 1,
अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है या आपके 2 से 3 रिफ्यूजल हैं तो आप वीज़ा डालोगे नॉर्वे के अंदर। अगर आप लोग कपल हो और अगर आपके 2 से 3 रिफ्यूजलें पहले आ चुकी हैं और अगर आप कपल हो, देखो मैं कपल की बात कर रहा हूं, अगर आप कपल हो, आपके 1-2 रिफ्यूजलें पहले आ चुकी हैं तो आपने जर्मनी अप्लाई करना है और दूसरा आपने स्विट्जरलैंड अप्लाई करना है। अगर आपका पहले से स्विट्जरलैंड में रिफ्यूज हो तो आपने जर्मनी में डालना है, और अगर जर्मनी और स्विट्जरलैंड से ऑलरेडी रिफ्यूज हो तो आपने चेक रिपब्लिक में वीज़ा डालना है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, अगर आप लोग 25 साल से 18 साल से 25 साल के बीच में हो तो आपने नीदरलैंड में वीज़ा डालना है। ठीक है भाई, यानी कि कुल मिलाकर अगर आप लोग फ्रेश पासपोर्ट हो और अगर आपके रिफ्यूजल है तो नॉर्वे में डालना है, अगर आप लोग कपल हो और फिर आपके रिफ्यूजल हैं तो आपने जर्मनी में डालना है और स्विट्जरलैंड में डालना है, और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट है और अगर आपकी उम्र छोटी है तो आपने नीदरलैंड में डालना है। यानी कि कुल मिलाकर नंबर 1 पर जर्मनी, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड, नंबर 4 पर नीदरलैंड, नंबर 5 पर चेक रिपब्लिक। बस ये 5 कंट्रियां हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी कंट्री में वीज़ा डालना है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन ये जो 2 QR कोड है, किसी पर भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है भाइयों, तो आप लोग कमेंट जरूर करना अगर कोई चीज़ रह गई हो, अगर आप लोग किस कंट्री का वीज़ा लेना चाहते हो या कोई भी अगर आपके सुझाव हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।